तो बच्चे चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारे पास दिया गया है यहां पर कि द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण 6x² + 17x + 12 = 0 के मूल्य ज्ञात करें। देखो ये जो सवाल है क्लास 10th के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में 2025 के बोर्ड एग्जाम में ये सवाल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आइए किस प्रकार से निकालेंगे आइए देखते हैं। मेरे पास जो समीकरण दिया गया है ये समीकरण है, हमें क्या करना है इसको फिर से लिख देनी है। ठीक है, चलिए यहां पर 6x² प्लस में क्या है 17x प्लस में क्या है 12 बराबर में 0, मैंने फिर से इसको लिख दिया। ठीक है, अब देखो ये x² का जो गुणांक दिया गया है उसको हम a कहेंगे, मतलब x² का गुणांक 6 है तो a बराबर हमारा क्या हो गया 6 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार x का जो गुणांक है, गुणांक का मतलब x के साथ जो सटा हुआ है, ठीक है, ये 17 है तो ये 17 आपका क्या हो जाएगा b कहलाएगा। ठीक है, यहां जो c दिया गया है यानी ये अचर पद आपका क्या कहलाएगा c कहलाएगा, तो हम लिख देंगे यहां पर c बराबर 12। कोई दिक्कत है इसमें? ABC निकालने आ जाएगा आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो d निकालेंगे यानी विवेचक, d निकालेंगे मतलब विवेचक या विविक्त कर जिसको कहते हैं। ठीक है, तो d निकालेंगे, d निकालने का फॉर्मूला होता है b² माइनस में 4ac। तो हमें क्या करना है यहां पर लिखेंगे b² माइनस में 4ac, मैंने इस प्रकार से लिख दिया। ठीक है, अब समझिएगा b है ना, तो b की जगह पर ये b का मान जो है वो लिख देना है 17, ऊपर में हमें स्क्वायर लगानी है। ठीक है, अब देखो माइनस में 4 और a की वैल्यू हमारे पास दी गई है 6, a बराबर 6, तो a की जगह पर हमें क्या लिखना है 6 लिखना है और c की जगह पर हमें क्या लिखना है 12 लिखना है, मैंने लिख दिया। ठीक है, अब यहां पर 17 को अगर स्क्वायर यानी 17 को 2 बार लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 289, हमें क्या लिखना है 289 लिखना है यहां पर। ठीक है, माइनस में अब यहां पर हम गुना करेंगे 12 5 60 12 6 72, 72 को हम 4 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 72 को आइए 4 से गुना कर लेते हैं। 72 को अगर हम 4 से गुना करें तो 4 दूना 8 आएगा, 7 चौके 28, इस प्रकार से आएगा। ठीक है, यानी कि 288 हमारे पास आया, तो हम लिख देंगे यहां पर 288। ठीक है, अब फाइनली क्या करना है हमें घटानी है, तो घटाएंगे तो हमारे पास 289 में से 288 घटेगा तो 1 आएगा। ठीक है, यानी कि हमारा डी निकल गया, विविक्त कर निकल गया। ठीक है, क्लियर है? अब आइए हम क्या करेंगे द्विघात सूत्र का प्रयोग करेंगे। किसका? द्विघात सूत्र का। एक्चुअली द्विघात सूत्र होता है क्या समझिए। द्विघात सूत्र किसको कहते हैं समझिएगा, द्विघात सूत्र इसका फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर में d बट्टा में 2a, इस प्रकार से। ठीक है, किसी बुक में या कहीं कहीं पर आपको क्या होगा कि d की जगह पर b² माइनस 4ac देखेगा, तो घबराना नहीं है। आपको क्या किया है उसमें इस प्रकार से नहीं निकाला गया है, आपको डायरेक्ट यहां पर लिख दिया b² माइनस 4ac। ठीक है, लेकिन अगर इस तरह से भी याद कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी कि -b प्लस माइनस रूट अंडर d बट्टा में 2a, माइनस b की जगह पर b का जो मान दिया गया है कितना दिया गया है यहां पर b बराबर 17, तो हमें क्या करनी है 17 लिखनी है। ठीक है, प्लस माइनस d का मान हमारे पास 1 है, यानी d बराबर में 1, तो हमें क्या करनी है 1 लिखनी है। d की जगह पर हम यहां पर रूट में हम 1 लिख देंगे। ठीक है, बट्टे में क्या हमारे पास 2 और a की वैल्यू a कितना है हमारे पास, a हमारे पास 6 है, तो हमें क्या करनी है वहां पर 6 लिखनी है। चलिए यहां पर हम 6 लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर सॉल्व अगर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास समझिए, माइनस में 17 तो ठीक है, प्लस माइनस जब रूट में 1 होगा तो 1 बाहर आ जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर आप जितना चाहो 1 मल्टीप्लाई में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गुना करोगे तो वही चीज आएगा, है कि नहीं। यहां पर 2 1 है तो रूट में अगर 2 ठो 1 जैसा हो तो बाहर निकाल लेते हैं, नहीं तो हमारे पास 1 है तो 1 बाहर निकल गया, हमारे पास 6 दूना 12 हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। अब समझिएगा माइनस में 17 ठीक है, एक बार प्लस के साथ -17 प्लस 1 बट्टे में 12 ऐसे लिख दिया। देखिए माइनस में 17 माइनस में 1 बट्टे में 12, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ मैंने लिख दिया, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण में x का जो मान निकलेगा वो 2 ठो मान निकलेगा। ठीक है, क्लियर है? आ जाइए, इसको हम जब घटाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, माइनस में 16 बट्टा में 12, इसको जब ये माइनस माइनस है ना दोनों जुट जाएगा। ठीक है, तो माइनस में 18 बट्टा में क्या होगा 12 होगा। ठीक है, ये कैंसिल हो रहा है तो इसको कैंसिल कर देते हैं।
देखिए 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12 और ये 4 चौके 16। यहां भी कट रहा है 6 से, 6 दूना 12 और यहां पर 6 त्रिके 18। ठीक है, फाइनली हमारे पास आंसर क्या हो गया समझिएगा। हमारे पास आंसर हो गया यहां पर 4 बट्टा में माइनस में 4 बट्टा में 3 कॉमा 3 बट्टा में 2 माइनस में। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? ये आपका फाइनल आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन भी हिट कीजिएगा ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिले।